चलिए चालू करते हैं। आज देखिए हम लोग सीखेंगे कंजंक्शन और एस्पेक्ट्स। कंजंक्शन मतलब जब दोनों ग्रहों, दोनों प्लैनेट्स एक चार्ट में, एक ही हाउस में हम लोग देखते हैं। दोनों प्लैनेट्स, तीनों प्लैनेट्स, चारों प्लैनेट्स जो भी हो, इकट्ठे एक साथ जब हम लोग राशि चार्ट में देखते हैं तो उसे कंजंक्शन में कहा जाता है, युति में कहा जाता है। कंजंक्ट, प्लैनेट्स आर सेड टू बी कंजंक्ट टुगेदर, जिसे हम लोग युति भी बोलते हैं। तभी हम लोग कंजंक्शन किसे माने। इसलिए चलिए हम लोग को थोड़ा व्हाइट बोर्ड का यूज करना पड़ेगा। नहीं, व्हाइट बोर्ड नहीं यूज करेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे। देखिए, जब कोई प्लेनेट, मतलब दो प्लेनेट एक साथ है, 0 से 10 डिग्री के बीच में डिफरेंस है दोनों में से, तो मतलब 0 10 0 और 10, मतलब कोई भी प्लेनेट 0 डिग्री में है और कोई भी प्लेनेट 10 डिग्री के बाद है, तो उसे हम कंजंक्शन में नहीं मानेंगे। अंतर अगर 10 डिग्री से ज्यादा हो जाता है पहला प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का, तो उसे हम कंजंक्शन में नहीं लेंगे। सूर्यदेव 0 डिग्री है और चंद्रमा 11 डिग्री है, मतलब बीच में 11 डिग्री का डिफरेंस। 10 डिग्री का जब भी डिफरेंस आ जाए तो हम लोग उसे युति में नहीं कहेंगे। और एक रूल जो है, क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा प्लेनेट है और शनि भी, इसलिए शनि और जुपिटर के लिए रूल थोड़ा अलग है इन केस ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। तब हम 0 से 15 डिग्री तक इसका डिफरेंस लेंगे, मतलब 0 से 15 डिग्री तक। मतलब अगर सन 4 डिग्री का है और जुपिटर 16 डिग्री का है, तो गैप 14 डिग्री का, 4 और 16 मतलब 12 डिग्री का हो गया, तो भी हम लोग कंजक्ट मानेंगे। अगर 4 डिग्री का है सन और जुपिटर, 4 और 15 मतलब 19 19 डिग्री का भी है, तो भी हम कंजंक्ट मान लेंगे, क्योंकि 15 डिग्री का डिफरेंस तक हम लोग जुपिटर के साथ कोई भी ग्रह का कंजंक्शन ले लेंगे। सैटर्न के साथ भी सेम केस। सैटर्न अगर कोई भी ग्रह से, सैटर्न अगर चंद्रमा से 15 डिग्री के अंदर अंदर कंजंक्शन में आ रहा है तो हम लोग उसे कंजंक्ट मानेंगे। अगर 15 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, मतलब सैटर्न 4 डिग्री एंड चंद्रमा 29 डिग्री, देन देयर इज नो कंजंक्शन बिटवीन दोज प्लैनेट्स। जब सैटर्न 4 डिग्री का होगा और चंद्रमा या कोई भी प्लैनेट 29 डिग्री का होगा, तो उन दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 15 डिग्री तक डिफरेंस लेना है सैटर्न और जुपिटर के लिए। तो अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो उसे हम लोग कंजंक्शन में नहीं लेंगे, बोलेंगे जी युति नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जब हम देखेंगे सैटर्न 4 डिग्री का है और चंद्रमा 19 डिग्री का है, तो हम लोग कहेंगे 15 डिग्री डिफरेंस है, तो ये कंजंक्ट कहेंगे। सैटर्न 4 डिग्री का है या सूर्यदेव 15 डिग्री का है, तो बीच में 11 डिग्री का डिफरेंस आ गया, हम लोग कंजंक्शन में ले लेंगे। मतलब 19 डिग्री तक लास्ट, 0 डिग्री से 19 डिग्री तक। जी पुनीत, पुनीत जी। देखिए, आज हम लोग कंजंक्शन पहले सीख रहे हैं। अगर राशि चार्ट में कोई भी 1 2 3 4 प्लैनेट्स एक साथ एक ही हाउस में बैठेंगे तो कैसे कंजंक्शन हम लोग लेंगे। देखिए, ओके पहले सर। जो रूल है,
पहले जो रूल है 0 से 10 डिग्री के अंतर में कोई प्लैनेट आता है तो ही कंजंक्शन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर 0 से 10 डिग्री से ज्यादा है तो हम लोग उसे कंजंक्ट नहीं मानेंगे। उसी तरह सैटर्न और जुपिटर अगर आ जाए, ये क्योंकि बिग प्लैनेट्स है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 0 के 10 के बदले हम लोग 0 से 15, इसका जो मतलब ये साइज है 0 से 15 डिग्री तक हम लोग ले लेते हैं। मानिए चंद्रमा सैटर्न जो है ये 5 डिग्री का है और अम, सूर्यदेव 20 डिग्री का है, बीच में 15 डिग्री का गैप है, फिर भी ये लोग कंजंक्ट है। लेकिन 21 डिग्री हो जाने से ये कंजंक्शन नहीं होगा, 15 डिग्री से ऊपर होने से ये कंजंक्शन नहीं होगा। सूर्यदेव 5 डिग्री का और चंद्रमा शनिदेव 25 डिग्री का, बीच में 20 डिग्री का गैप हो गया तो कंजंक्शन नहीं होगा। गुरुदेव 15 डिग्री का और सूर्यदेव 2 डिग्री का, बीच में 13 डिग्री का गैप है तो हम लोग कंजंक्ट मानेंगे। गुरुदेव 4 डिग्री का और चंद्रमा 25 डिग्री का, तो देखिए गैप बहुत बड़ा हो गया, इसलिए ये कंजंक्ट नहीं माने जाएंगे। बीच में गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 15 डिग्रीज फॉर सैटर्न एंड जुपिटर। और बाकी सब ग्रह के लिए 0 से 10 डिग्री तक, सन और मून के लिए, मरकरी और वेनस के लिए, सन और वेनस के लिए, ऐसे हम लोग देखेंगे 0 से 10 डिग्री, और जुपिटर और सैटर्न के लिए 0 से 15 डिग्री। आगे देखिए एक और रूल भी है राहु और केतु के लिए, फॉर राहु एंड केतु। जब भी कोई ग्रह एक साथ राहु केतु के साथ बैठ जाएंगे तो हम डिग्री नहीं देंगे, हम उन्हें सीधा कंजंक्ट बोल देंगे। तब डिग्री डिग्री की कोई जरूरत है नहीं, हम लोग सीधा बोलेंगे कि ये अपने खुद से सब कंजंक्ट है ग्रह। एक एक ग्रह और दो ग्रह हो, सब अपने अपने मतलब सब अपने 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 आप से कंजंक्ट है, मतलब युति कर रहे हैं। राहु 2 डिग्री का और सैटर्न 29 डिग्री का, फिर भी हम लोग कहेंगे कि ये कंजंक्ट है। राहु 5 डिग्री का और गुरु 27 डिग्री 28 डिग्री जो भी हो, हम लोग कंजंक्ट ले लेंगे। ठीक है, ये कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये तीन चीज हमें याद रखना है। एक तो 0 से 10 डिग्री फॉर नॉर्मल प्लैनेट्स, सैटर्न और जुपिटर के लिए 0 से 15 डिग्री, और राहु और केतु और बीच में आ जाए तो हम लोग इसे पूरा कंजंक्ट मानेंगे। ये पहले पहले थोड़ा आप लोगों को मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ ये डेवलप हो जाएगा, आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगा। पहले पहले थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ स्किल डेवलप हो जाएगा। अभी देखिए एस्पेक्ट्स क्या है। एस्पेक्ट्स जो है दृष्टि, तो दृष्टि जो होते हैं सभी प्लैनेट्स के सप्तम दृष्टि होते हैं, सेवेंथ एस्पेक्ट। सभी प्लैनेट के सेवेंथ एस्पेक्ट होते हैं। चंद्रमा के 7 नंबर एस्पेक्ट होते हैं, सूर्यदेव उनके भी 7 नंबर एस्पेक्ट होते हैं, शुक्रदेव उनके भी 7 नंबर एस्पेक्ट होते हैं। राहु केतु के कोई एस्पेक्ट होते नहीं है। और यहाँ चंद्रमा, सन, वेनस। अभी देखिए जुपिटर जो है इनका सेवेंथ एस्पेक्ट तो कॉमन है, इसके साथ साथ दो स्पेशल एस्पेक्ट्स है। एक है 5 और एक है 9। जुपिटर के 3 दृष्टि है, 5, 7 एंड 9। 7 इज कॉमन, 5 एंड 9 इज स्पेशल। ये दोनों अलग दृष्टि है। आगे चलिए, जुपिटर के बाद शनिदेव। शनिदेव के देखिए 7 तो कॉमन दृष्टि है। उसके बाद जो दृष्टि है 3 और 10, 3 एंड 10, 3, 7, 10, ये सैटर्न की दृष्टि है। अभी देखिए आगे चले, मंगल देव। मंगल देव के अभी दृष्टि देखिए 7 तो कॉमन है, इसके साथ साथ 4 और 8, 4, 7, 8, 3 एस्पेक्ट्स। ठीक है, मंगल देव के 3 एस्पेक्ट है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। अभी मरकरी देखिए,
मरकरी की एक ही एस्पेक्ट है, दैट इज 7। मतलब चंद्रमा, सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुध देव, इनके पास एक ही एस्पेक्ट है, जैसे कि 7। और बाकी जुपिटर के पास स्पेशल दो एस्पेक्ट है 7 के अलावा, दैट इज 5 और 9। सैटर्न के पास 7 के अलावा दो एस्पेक्ट है, दैट इज 3 और 10। और मंगल के दो स्पेशल एस्पेक्ट है एक्सेप्ट 7, दैट इज 4 और 8। ये एस्पेक्ट है। अभी इसको हम लोग सेव कर लेते चलिए। देखिए, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, जो चंद्रमा के एक ही एस्पेक्ट होंगे, दैट इज 7th एस्पेक्ट टू द 7th हाउस। अगर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा के एक ही एस्पेक्ट हम लोग मानेंगे, दैट इज 7th हाउस। अगर बुध देव यहाँ पे बैठा है 12th हाउस पे, तो बुध देव का एक ही एस्पेक्ट हम लोग ले लेंगे, दैट इज 12th हाउस से 6th हाउस। अगर शुक्रदेव 8th हाउस में बैठा है, तो शुक्रदेव का एक ही एस्पेक्ट हम लोग ले लेंगे टू द 2nd हाउस। सर राहु सन का केतु भी का 7th ही रहेगा या और भी रहेगा? यहाँ पे केपी में सिर्फ 7th रहेगा और कुछ नहीं रहेगा मतलब ओके। यहाँ पे सिर्फ 7th रहेगा। राहु केतु के एक्चुअली क्या है, थोड़ा आप बोलेंगे, इसको खत्म कर देते राहु केतु के बारे में बोलेंगे। यहाँ पे सन पकड़ लीजिए, यहाँ पे बैठा है, तो सन का हम लोग एक ही एस्पेक्ट मानेंगे, दैट इज 7th एस्पेक्ट। हो गया। अभी हम लोग जो देखेंगे वो है सैटर्न। सैटर्न का देखिए 7th एस्पेक्ट तो है, यहाँ से सीधा 11 हाउस पे 7th एस्पेक्ट देगा। 11 नंबर हाउस पे 7th एस्पेक्ट दे रहा। उसके साथ साथ ये 3 नंबर एस्पेक्ट यहाँ से काउंट करना है, 1, 2 एंड देन 3। यहाँ पे इसके 3 नंबर जो एस्पेक्ट है यहाँ पे जा रहा है। और जो नंबर 10 एस्पेक्ट है, दैट इज 2nd हाउस पे जा रहा है। अभी यहाँ से काउंट कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। 10th एस्पेक्ट यहाँ पर। गुरुदेव के 7th एस्पेक्ट ये कॉमन है, उसके साथ साथ 5th एस्पेक्ट और उसके साथ साथ 9th एस्पेक्ट। ये 3 दृष्टि गुरु के हैं। ठीक है, गुरु जहां देखता है वहां
अच्छा कर देता है। और गुरु जहाँ बैठता है वहाँ उसी हाउस का जो ट्रेड्स हम लोग पढ़े हैं, कोई ना कोई एक ट्रेड खराब हो जाता है। गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ अमृत फैलाता है। और गुरु जहाँ बैठता है वहाँ उसी हाउस का जो ट्रेड है उसमें से कोई एक ट्रेड वो खराब कर देता है। जैसे कि पहले हाउस से हम लोग अपने आप को देखते हैं, अपना पर्सनैलिटी देखते हैं, अपना हेल्थ देखते हैं, अपना नेम फेम देखते हैं, इसी में से कुछ एक खराब कर देता है। गुरु जहाँ बैठता है उसी में से कुछ एक खराब कर देता है। शनिदेव का जो, शनिदेव के लिए देखिए, शनिदेव जहाँ देखता है मतलब जहाँ बैठता है वहां पे वृद्धि कर देता है, उस हाउस में पूरा हाउस का वृद्धि कर देता है, अच्छा कर देता है। अभी देखिए शनिदेव अगर सेकेंड हाउस में बैठ गया तो फैमिली का भी वृद्धि करेगा, सेविंग्स का भी वृद्धि करेगा। और उसके साथ साथ मतलब सेकेंड हाउस में और कुछ नहीं, सेकेंड हाउस में फैमिली और सेविंग्स का वृद्धि करेगा। फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो ये प्रॉपर्टी की वृद्धि करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जब गोचर में देखिएगा शनिदेव फोर्थ हाउस में आया है तो टेंथ हाउस में सीधा दृष्टि देगा। जहां पे दृष्टि देता है शनिदेव वहां पे गड़बड़ करता है, ठीक है। तो टेंथ हाउस में जब दृष्टि देगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने का सोच रहा है और यहाँ पे काम में गड़बड़ देता है टेंथ हाउस पे। फोर्थ से टेंथ सीधा दृष्टि और यहाँ पे काम में थोड़ा डिस्टरबेंस। शनिदेव के क्या शनिदेव का नियम है, आपको मानना है कि जहां पे बैठेगा वहां पे वृद्धि करेगा, उसी हाउस का वृद्धि करेगा। और जहां पे दृष्टि देगा 3 7 8 तीनों दृष्टि जहां जहां पे पड़ेंगे वहीं पे थोड़ा डिस्टर्ब, आपको उसी चीजों को, उसी हाउस के जो प्लेट से उसी चीजों को लेके थोड़ा डिस्टरबेंस आपको दिखाई देगा। और गुरु के हिसाब से गुरु जहाँ बैठता है अच्छा ही है, लेकिन वहाँ एक प्लेट खराब कर देता है। और गुरु जहाँ देखता है वहाँ अमृत फैलाता है, बाकी सब ठीक कर रहा है। अगर गुरु कहीं से भी सेकंड हाउस पे बैठा हो और यहाँ से अष्टम भाव को देख रहा हो तो अष्टम भाव जो बाधा का भाव है इसको अच्छा कर देता है, अष्टम भाव को। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी सर। हम्म। अब देखिए मंगल देव का। मंगल देव जहाँ पे बैठता है वहां पे हीट क्रिएट करता है, पावर क्रिएट करता है, एग्रेशन क्रिएट करता है। यहाँ से 4 नंबर दृष्टि, 7 और 8, जहां पे भी बैठेगा वहां से 4 7 और 8 हम लोग को दृष्टि लेना है। जहां पे बैठेगा वहां पे एग्रेशन पावर ये सब क्रिएट करेगा। और जहां पे देखेगा वहां पे भी हीट क्रिएट करेगा, हीट, एग्रेशन, पावर क्रिएट करेगा। यहाँ देखिए खुद तो गर्म है, उसके साथ साथ उनकी बीवी भी गर्म आ जाएगी। फर्स्ट हाउस पे अगर मंगल है उसमें भी एग्रेशन होगा, ठीक है। एट्थ हाउस में देखिए लड़ाई झगड़े करने में माहिर हो जाएंगे कभी कभी, अगर सभी सभी लोगों को देखना है। लेकिन ये बेसिक जो है, बेसिक रूल आपको समझने की जरूरत है पहले, ठीक है। तो मंगल देव का दृष्टि, गुरुदेव का दृष्टि और शनि देव का दृष्टि के बारे में हम लोग जान लिए। और बाकी जो दृष्टियां है ये सब देखिए सेवन एस्पेक्ट है। और राहु और केतु के लिए देखिए, राहु और केतु केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। राहु एंड केतु, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट इन केपी एस्ट्रोलॉजी। इसलिए इनके दृष्टि कुछ दिखना नहीं है। सेवेंथ एस्पेक्ट देखिए ले लेंगे, बाकी जो एस्पेक्ट हम लोग लेते हैं वैदिक में, जैसे कि गुरु का है 5 7 9, वो हम लोग नहीं लेंगे, ऐसे सिर्फ 7 लेंगे, ठीक है। और उसके साथ देखिए केपी में एस्पेक्ट क्या है, ये सेवेंथ वाला एस्पेक्ट तो कॉमन है, ये तो रहेगा ही। राहु केतु जो है वो ब्लैक होल की तरह है। मतलब कोई भी ग्रह अगर इस कोई भी प्लेनेट इस राहु और केतु को अगर देखेगा, समझ लीजिए यहाँ पे राहु है, कोई भी प्लेनेट राहु और केतु को देखेगा तो ये उसी प्लेनेट का जो एनर्जी है पूरा खींच लेता है। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, चलिए ऐसे समझने के लिए बिठा देते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर देख रहा है राहु को, राहु पूरा जुपिटर का पूरा
पावर है जो पूरा पावर ले लेगा। इसीलिए राहु और केतु को ब्लैक होल बोला गया है। ये दूसरे के पावर ग्रस्त कर लेते हैं। राहु जो है इन्फेक्शन, और जुपिटर जो है बिग। तो राहु और जुपिटर एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो बिग इन्फेक्शन देने का चांसेस है। बिग बिग इन्फेक्शन, as Rahu is infection and Jupiter is big, so we can say there is a chance of getting big infection when Rahu and Jupiter is seen conjunct in any particular birth chart. ये देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं फिर भी एक बार बोलते हैं। फर्स्ट हाउस तो आप है, ये आपका लॉस है। ये जो हाउस है दिस इज योर लॉस। ये आपका हॉस्पिटल है, ठीक है। ये आपका धन का भाव है, ये धन का भाव का लॉस। ये आपका छोटे भाई बहन है, ये छोटे भाई बहन का लॉस। ये आपके प्रॉपर्टी है, आपके माँ है, आपके पढ़ाई है। जब हम चेन निकालेंगे उसी चेन में अगर थ्री आ जाता है तो हम लोग कहेंगे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ मदर, लॉस ऑफ एडुकेशन, ठीक है। लेकिन समय काल पत्र को हम लोग को देखना पड़ा, देश काल पत्र को देख के इसको हिसाब करना पड़ेगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न के ऊपर हम लोग उत्तर देंगे। थ्री आएगा तो क्या बारे में पूछ रहा है। अगर क्लाइंट पढ़ाई के बारे में पूछ रहा है और हम लोग चार के चेन में तीन निकाल के लाए हैं तो हम लोग बोलेंगे थ्री इज नॉट गुड फॉर स्टडीज, तो हम लोग बोलेंगे इसके पढ़ाई में प्रॉब्लम होने का चांसेस है। अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और उसके चेन में थ्री आ रहा है और दशा में भी थ्री आ रहा है, दशा दशा देखना है। हम लोग सीखेंगे पहले, बाद में दशा भी सीखेंगे। दशा में अगर थ्री आ रहा है तो ये मतलब लॉस ऑफ प्रॉपर्टी दे देगा, क्योंकि थ्री लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, लॉस ऑफ मदर है, लॉस ऑफ एजुकेशन है। ये सब थ्री दे रहा है। अभी देखिए फाइव क्रिएटिविटी के हाउस है, क्रिएटिविटी, इसलिए चाइल्ड बर्थ फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। अगर यहाँ पे फोर आ जाता है तो लॉस ऑफ चाइल्ड या एबॉर्शन। ये क्रिएटिविटी हाउस है, ये मैन मेड थिंग्स का हाउस है। नंबर सिक्स, ये रोग का हाउस है, ऋण शत्रु का हाउस है। यहाँ पे फाइव आ जाता है तो अच्छा हो जाता है, रोग ऋण शत्रु से निकलने का चांसेस मिल जाता है। ये मैरिज के हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, पार्टनरशिप बिजनेस का हाउस है और बिजनेस का हाउस है। और मतलब आपके सामने जो भी खड़ा है ये उसी का हाउस है। और ये उसका लॉस है, मतलब शादी के लिए ये झगड़ा दिखा रहा है, सिक्स हाउस झगड़ा भी दिखाता है। शादी के लिए, शादी में लॉस दिखा रहा है, ठीक है। जब सिक्स हाउस आ जाएगा सेवेंथ हाउस के चेन में तो लॉस ऑफ मैरिज, ऐसा केपी में बोला गया है। उसके साथ साथ बिजनेस में भी लॉस दिखा रहा है, और शादी में लड़ाई झगड़ा और लॉस ये दिखा रहा है। और देखिए ये आप है, ये आपका खर्चे वाला घर है, ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस। ये आपके सामने आपका पार्टी है, आपका क्लाइंट है, आपका कस्टमर है, ये उसका खर्चा है, उसका ट्वेल्थ हाउस। मतलब सिक्स हाउस अगर आपका अच्छा रिजल्ट देगा, मतलब दो सेकेंड हाउस के चेन में जब टू, सिक्स, इलेवन आ जाएगा तो आप लोगों के लिए गेन हो जाएगा कि टू भी आपका धन बढ़ाएगा। सिक्स देखिए ऑपोजिशन के खर्चे जो आपके लिए खर्चे कर रहे हैं, और इलेवन आपका इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो दो सात ग्यारह यहाँ से आ जाता है
तो हम लोग दो 6 11, तो हम लोग कह देते बहुत बढ़िया, बहुत पैसा कमाने वाला आदमी है। दो, अगर 2 नंबर हाउस के 2 नंबर हाउस के चेन में ये आ जाता है तो हम लोग कह देते बहुत अच्छा है, कमाने वाला है, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अभी आगे देखिए, ये मैरिज है, ये मैरिज का लॉस है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस का लॉस है। और ये देखिए, ये आपका इन लॉस है। ठीक है, इसका तो देखिए ज्यादा कुछ लॉस होने का है नहीं, ये खुद ही तो एक प्रॉब्लमेटिक ग्रह है। देखिए यहाँ से रिसर्च देखा जाता है, यहाँ से ऑकल्ट देखा जाता है। ये 9th हाउस आपका फादर है, और ये लॉस ऑफ फादर है। 9th हाउस हायर स्टडीज है, ये लॉस ऑफ हायर स्टडीज है। अगर 9th के चेन में 8th आ जाता है तो हम लोग कह देंगे, जब क्वेश्चन आएगा कि ये आगे पढ़ाई कर सकता है, हायर स्टडीज हो सकता है, तभी के दशा भी देख रहे हैं हम लोग, सीखेंगे। और उसके साथ साथ देखना है कि 9 आ रहा है कि नहीं। अगर 9 आ रहा है तो ठीक है, हम कह देंगे ही और शी विल एबल टू कंटिन्यू विथ हायर स्टडीज। नहीं तो हम लोग कहेंगे कि अगर 8 आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ही और शी विल नॉट एबल टू कंटिन्यू विथ हायर स्टडीज, बिकॉज देयर आर सम प्रॉब्लम्स, सम हर्डल्स ही और शी इज गोइंग टू फेस। तो हम लोग को कैसे ट्रीट करना है ये लोग हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन हम लोग को पता चलना चाहिए, अगर दशा में 8 एक्टिवेट हो जाए, दशा में 8 एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि ये लॉस ऑफ फादर है तो फादर के ऊपर ध्यान रखना है। दशा में अगर 3 एक्टिवेट हो जाए तो माता के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि ये लॉस ऑफ मदर है। मदर इज 4th हाउस, और उससे ठीक पहले वाला हाउस, मतलब 12th फ्रॉम 4th इज 3rd हाउस। 10th हाउस प्रोफेशन का है। तो जब 10th हाउस के चेन में 9 आएगा, वी कैन से देयर इज इंस्टेबिलिटी इन जॉब, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। दशा भी देखना है, दशा अगर सपोर्ट कर देता है, 2 6 10 7 11 ये सब दे देता है तो हम लोग कह देंगे निकल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि चेन में 9 आ रहा है, 9 इज इन, मतलब स्टेबिलिटी नहीं खींच देता जॉब में, इंस्टेबिलिटी इन जॉब, अनस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी जो भी है वो जॉब में दिखाता है। ये आपका देखिए स्टेटस है। स्टेटस मतलब क्या, ये जो आप जो भी काम करते हैं इसके वजह से आपको बाहर में सब कुछ, मतलब सब कोई जानते हैं, तो इसीलिए इसे स्टेटस का घर बोला जाता है। आप जिस काम से बाहर में सब लोग आपको जानते हैं, उसी काम के लिए आपका जो स्टेटस बाहर में एक सोशल नेटवर्क बन गया है, इसी वजह से इसको 10th हाउस में स्टेटस बोला गया है। और 10th हाउस देखिए बॉस बोला गया है। ठीक है, और 10th हाउस को क्या बोल सकते हैं हम लोग, बॉस हो गया, फादर तो 9th हाउस हो गया। 11th हाउस देखिए आपका जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो 11th हाउस से देखा जाएगा, उसके साथ साथ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। ठीक है, और 12th हाउस तो खुद ही लॉस होता है। 12th हाउस देखिए सिर्फ लॉस नहीं है, जेल भी है, मतलब ना देखा हुआ जगह जेल। ठीक है, उसके साथ साथ पागल खाना। ठीक है, जहाँ पे हम लोग कभी नहीं गए हैं, वो वाला जगह, फॉरेन लैंड, हॉस्पिटल, फॉरेन लैंड, जेल, पागल खाना, ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। कभी भी प्रश्न कर ले, मतलब अच्छा वो बात में सीखेंगे। 8th हाउस से डिटेक्टिव वाला काम 8th हाउस से देखा जाता है, डिटेक्टिव वाला काम 8th हाउस। तो ऐसे ऐसे हाउस के, जब हम लोग बात आपको देखिए, दो 2nd हाउस के चेन जैसे समझाए उसी वैसे ही 7th हाउस के लिए देखिए, दो हमारे परिवार है, 2 इज फैमिली, 7 इज पब्लिक, एनीवन who came in your marriage and have shown and have seen you and your spouse getting married, that is why, मतलब पब्लिक को बुलाया जाता है ताकि वो आए, देखे और समझे कि ये आज से ये दोनों पति पत्नी हैं। और 11 इच्छा पूर्ति, इसलिए हम लोग बोलते हैं 2 7 11 जब एक साथ आता है तो बहुत अच्छा शादी होता है। अगर इनमें से कोई भी एक भी नंबर आ जाए तो भी ये शादी दे देगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं।
इनमें से कोई नहीं आए तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तब हम लोग देखते हैं। जो हम लोग सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड ढूंढेंगे उसमें से वेनस आया है या राहु, ये दोनों में से अगर कोई प्लेनेट आ जाता है तो वो शादी दे सकता है, दे देता है, ठीक है, दे देता है। वेनस या राहु शादी दे देता है। केपी में दो चार्ट होते हैं। दो चार्ट को हम लोग को एक साथ देखना पड़ता है। एक है राशि चार्ट और एक है भावा चार्ट, दैट इज केपी चार्ट। राशि चार्ट से हम लोग क्या देखेंगे? राशि चार्ट से हम लोग देखेंगे कंजंक्शन। फिर देखेंगे हम लोग राशि चार्ट से एस्पेक्ट। और हम लोग देखेंगे साइंस। साइंस मतलब कौन सा साइन में ग्रह है, ये देखने के लिए हम लोगों को राशि चार्ट देखना पड़ेगा। और ये जो केपी चार्ट है, इनमें से जो हम देखेंगे उसको बोलते हैं O2। ऑक्यूपाई एंड ऑक्यूपेंसी, मतलब कौन सा राशि यहाँ से ले रहा है और कौन सा भाव में ग्रह बैठा है। एक चार्ट बना लेते हैं, चलिए 2 नंबर राशि का चार्ट बना लेते हैं। दो, राशि सर दोनों चार्टों में देखेंगे? दोनों चार्टों में देखेंगे नहीं, हम लोग साइन देखेंगे। साइन, अगर कोई प्लेनेट किस साइन में है पूछेंगे तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से जो राशि चार्ट है वहीं से साइन दिखा देखेंगे हम लोग, ठीक है। हम्म। तो जब जब भाव चार्ट में हम देखेंगे तो हमने ये देखना है कि वो एक्चुअल में 7 में बैठा था पर एक्चुअली वो 6 का फल दे रहा है। वो तो 6 है। 6 दिखेंगे। हाँ हाँ, 6 ही है। पर उसमें तो राशि उस टाइम नहीं देखेंगे। नहीं, ये देखिए, हाँ। यहाँ पे पकड़ लीजिए जुपिटर है, मून है। डिग्री भी देखेंगे हम लोग, ये 10 डिग्री का है, ये 15 डिग्री का है, ऐसे समझने के लिए ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सन है। वो भाव चार्ट में तो ऑटोमेटिक वो पीछे हो जाएगा अगर डिग्री ऊपर नीचे हुआ हाँ, तो। डिग्री कम है तो ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगा, ये हम लोग हम्म। जानते हैं। आप हम लोग अभी सीख गए हैं ये सब। चलिए ऐसे देखते हैं, एक चार्ट है। तो हम लोग जब इस चार्ट में देखेंगे तो कंजंक्शन यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे अगर गुरु का, यहाँ पे भी आ सकता है गुरु और चंद्रमा, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। वो चार्ट जो है फिल्टर होके जब निकालेगा तो हम लोग देखेंगे कि चार्ट में क्या ग्रह का स्थिति है, प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन जो ओरिजिनल चार्ट है, राशि चार्ट, उसी में से हम लोग कंजंक्शन देखेंगे और बोलेंगे, फिर डिग्री देखेंगे, फिर बोलेंगे कि ये कंजंक्ट है कि नहीं। और उसके बाद एस्पेक्ट, यहाँ से दृष्टियां होती है, गुरु के सप्तम दृष्टि, गुरु के नवम दृष्टि, गुरु के फिफ्थ एस्पेक्ट, ये सब हम लोग राशि चार्ट से देखेंगे। सर और एक चीज है, अगर अगर हम्म जैसे हम अगर ये बेसिक चार्ट में अगर ये युतियां देख रहे हैं तो हम्म भाव चार्ट में तो ग्रह आगे पीछे हो गया तो युति तो खत्म होगी। इसलिए हम लोग बेसिक चार्ट में देखेंगे, राशि चार्ट भी देखेंगे। हम्म। युति
डिग्री देखेंगे, यूटी देखेंगे, ठीक है। तो हमने जब प्रिडिक्शन करनी है कभी, तो हम भाव चार्ट को ही फिर एज्यूम करेंगे हम मेनली। लोगों को देखिए, हम लोगों को तो ऐसे ही देखना है, सिर्फ हम लोगों को तो प्रिडिक्शन नंबर से करनी है, और आगे जाएंगे सिर्फ नंबर से प्रिडिक्शन करनी है। ओके। ठीक है, नंबर आएगा, चेन में नंबर आएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ओके। मतलब हम लोग दृष्टियां यहाँ से देखेंगे, और कंजंक्शन यहाँ से देखेंगे, दृष्टि, कंजंक्शन, और कौन सा राशि में, अगर हम पूछे कि सूर्यदेव कौन सा राशि में है, तो यहाँ दिख रहा है सूर्यदेव वृषभ राशि में, मतलब 2 नंबर राशि में है। ये अगर कोई पूछे तो आप अपने आप में, मतलब ये सीख है आपके लिए, सीख लेंगे। और इसके बाद प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट, अगर हम लोग समझ लेते हैं वेनस यहाँ बैठा हुआ है 7th हाउस पे, तो वेनस का रिजल्ट जब हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे हम लोग कि वेनस के राशि यहाँ पहला हाउस ले रहा है, दैट इज 1। फिर वेनस के राशि यहाँ 6th हाउस ले रहा है, दैट इज 6। और वेनस बैठा है 7th हाउस पे, 1, 6, 7, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे वेनस के रिजल्ट, अगर वेनस का रिजल्ट निकालना है। अगर हम लोगों को दूसरा चार्ट देखना है, चलिए दूसरा चार्ट देखते हैं। ये एकदम एक्यूरेट, जो आप एकदम दिमाग में डाल दीजिए, आज जो बोल रहे हैं एकदम ये दिमाग में डाल दीजिए, इसको निकालना नहीं है। मरकरी, अभी बुध का रिजल्ट हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, बुध, सिर्फ बुध का रिजल्ट निकाल रहे, तो बुध का राशि जो है, एक तो ले रहे नंबर 12, फिर दूसरा जो है नंबर 3, और तीसरा जो ले रहा है मरकरी जहां बैठा हुआ है, मतलब 10। तो 10, 3 एंड 12 यहाँ हम लिख देंगे। ये बुध के रिजल्ट है। कौन स्ट्रांग है, सबसे कौन कम सबसे स्ट्रांग है, हाँ कौन सर, स्ट्रांग सबसे ज्यादा है। पहले। सबसे पहले 3 लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन कम स्ट्रांग है, ये अगले दिन सिखा देंगे आपको। ओके। ज्यादा कम पावर किसमें है, ये अगले दिन सिखा देंगे। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी प्लेनेट का आगे वाला प्लेनेट, मतलब कोई भी हाउस का कोई भी हाउस का आगे वाला हाउस, मतलब एक नंबर, ये देखिए, मतलब जैसे एक के लिए 2 अच्छा है, एक नंबर के लिए 2 नंबर अच्छा है, एक नंबर में 2 नंबर आ जाए तो अच्छा है, 2 नंबर के चेन में 3 नंबर आ जाए तो अच्छा है, 3 नंबर के चेन में 4 नंबर आ जाए तो अच्छा है। ठीक है। तो 12th हाउस जैसे लॉस कर रहा है, लेकिन एक के लिए 2 अच्छा है, 2 के लिए 3 अच्छा है, 3 के लिए 4 अच्छा है। ऐसे सभी हाउसेस के लिए अगले हाउस मोटा मोटी अच्छा है, 11th हाउस को छोड़ के, 7th हाउस को छोड़ के, विदाउट 7, विदाउट माने एक्सेप्ट 7 एंड 11, एक्सेप्शन। तो अब तक राशि, भाव, ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस। ये 12 के 12 राशि है, 12 भाव है, हर भाव कुछ कह रहा है, हम लोग को ये निकालना है। और पहले हाउस से लेके 12th हाउस तक का एकदम जो बेसिक है, एकदम देखिए आपके दिमाग में पूरा बैठ जाना चाहिए। फिर केपी में हम लोग एकदम इंटर करेंगे, अभी केपी का कुछ चालू नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा ओके। चालू हुआ है। अच्छा लग रहा है। जी। ठीक है, आज और नहीं करना है, ठीक है। ओके सर। आज जो आज जो किया है, आप इसको थोड़ा टाइम निकाल के देख लीजिएगा। फिर कल नहीं तो परसों हम लोग एक और अच्छा क्लास देंगे। ठीक है। ओके सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।